अपन यहाँ पे देखेंगे अब कोणों के बारे में अपन बात करेंगे। कोण क्या होते हैं, ठीक है। कोण, सबसे पहले कोण, तो कोण मतलब एंगल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंगल। कोण, तो कोण क्या होते हैं? दो किरणों से बनी खुली आकृति को कोण कहते हैं। दो किरणों से बनी खुली आकृति, है ना। देखो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये कैसे बनते हैं? कोण जो बनते हैं दो किरणों से मिलकर बनते हैं। इसके पहले अपन ने रेखा, रेखाखंड, किरण के बारे में बात की थी। किरण क्या होती है मैंने आपको बता दिया है। दो किरणों से बनी खुली आकृति को कोण कहते हैं। कोण मीन्स एंगल। यहाँ दोनों किरणों के प्रारंभिक बिंदु समपाती होते हैं। समपाती का मतलब एक के ऊपर एक होना, एक के ऊपर एक होना, उसको समपाती कहेंगे। जैसे ये एक आप यहाँ पे देखो किरण देख रहे हैं, और मान लीजिए एक दूसरी किरण, और मैं यहाँ पे ऐसा मान लूँ कि ये पेन एक किरण है, उसके ऊपर दूसरी किरण इसके ऊपर रहेगी, इस तरह से रहेगी। मतलब एक बिंदु जो रहेगा वो उसका दूसरा बिंदु उसी के ऊपर रहेगा, इस तरह से, या इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से मान लीजिए। तो ऐसे एक के ऊपर एक बिंदु को क्या बोलेंगे? ठीक है, समपाती बिंदु बोलेंगे। समपाती का मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है। तो समपाती रहेंगे, मतलब इसमें जो बिंदु होते हैं, यहाँ दोनों किरणों के प्रारंभिक बिंदु समपाती है। यहाँ ए बी सी एक कोण है। अभी यहाँ पे मैं आपको कोण बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं एक किरण बना लेता हूँ, ये एक किरण बन गई, और दूसरी किरण देखो इसी के ऊपर, ये इसका प्रारंभिक बिंदु और ये इसका अंत बिंदु। किरण है, मैंने आपको बताया हुआ था कि प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु क्या होता है। तो ये है ना, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है और ये इसका अंत आगे तक जाएगा, ये जितना चाहे इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये प्रारंभिक बिंदु, इसी प्रारंभिक बिंदु पर दूसरा एक प्रारंभिक बिंदु रख करके एक और किरण आप ऐसा बना दीजिए, इस तरह से बना दीजिए। क्या बन जाता है? कोण बन जाता है। इस आकृति को कोण कहा जाता है। यहाँ पे कोण बनेगा, है ना। ये इनका क्या हो जाएगा? दोनों का प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा। इसको अपन नाम दे सकते हैं बी, ठीक है, और इसको नाम दे दीजिए ऊपर में ए। मैंने आपको बताया हुआ था कि किरण में नाम कैसे दर्शाना है, थोड़ा सा डेश लगा देंगे और वहाँ नाम दर्शाएंगे ए बी, और ये हो जाएगा सी। तो इस तरह से एक कोण प्राप्त हो जाएगा आपको। इस कोण को आप जो भी नाम देना चाहें यहाँ दे सकते हैं। थीटा अपन जनरली कोण को दर्शाते हैं। कोण को दर्शाने का जो संकेत है वो थीटा होता है, तो यहाँ पे दर्शा देते हैं अपन इसको थीटा, ठीक है। तो ये जो कोण होगा ये क्या होगा? थीटा हो जाएगा, है ना। क्यू जैसा बनता है। देखिए थीटा और क्यू में क्या अंतर है? क्यू अपन बाहर निकालते हैं, थीटा को बाहर नहीं निकालना है, बस इतना रखना है। इसको ये वाली लाइन को अपन बाहर निकालते हैं क्यू में, इसको बाहर नहीं निकालती। ये थीटा है और ये क्यू है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखा आपने, तो दो किरणें हैं, ठीक है। एक किरण है बी सी और दूसरी किरण है ए बी, या बी ए बोल सकते हो आप इसको। ए बी किरण, बी सी किरण, या बी सी किरण, या बी ए किरण बोल सकते हैं। किरण खींचना है। किरण में क्या होता है कि दोनों, जो एक बिंदु होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है, वो बिंदु प्रारंभिक जो होता है वो बिंदु होता है, और अंत वाला जो होता है वो तीर का चिन्ह होता है। मतलब एक तरफ बिंदु होता है, दूसरी तरफ तीर का चिन्ह होता है। दोनों किरणों के बिंदु को एक के ऊपर एक रख देंगे। ये किरण और ये किरण दोनों बिंदु को एक के ऊपर एक, मतलब समपाती रख देंगे। तो जो शीर्ष बिंदु, जो इसको उभयनिष्ठ शीर्ष भी बोलते हैं, तो जो उभयनिष्ठ शीर्ष होगा, शीर्ष बिंदु होगा, प्रारंभिक बिंदु होगा, उस पर जो बनता है वही होता है कोण। उस पर जो कोण बनेगा उसी को दर्शाएंगे अपन थीटा। तो ये खुली आकृति, मैंने यहाँ पे कहा था खुली आकृति। देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे क्या बोला है मैंने, तो खुली आकृति होती है। तो कोण जो है खुली आकृति होती है, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त बंद आकृति होती है, उस तरह से जो कोण है तो वो बंद आकृति होती है। परंतु कोण जो होता है वो कहती है खुली आकृति। देखो यहाँ से खुला है ये, तो खुली आकृति से कहा जाता है। तो दो किरणों से बनी खुली आकृति को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं, ठीक है। और दोनों बात ध्यान रखना कि यहाँ दोनों किरणों के प्रारंभिक बिंदु, देखो इस किरण का प्रारंभिक बिंदु बी सी का प्रारंभिक बिंदु कौन है? बी है, और ए बी का प्रारंभिक बिंदु कौन है? बी है। ये कैसे रहेंगे? एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, मतलब समपाती रहेंगे। तो ऐसी जो आकृति होती है, खुली आकृति होती है, दो किरणों से बनी है खुली आकृति, इसको बोलते हैं कोण, ठीक है। यहाँ पे कोण बनाए, कोण को दर्शाया अपन थीटा से। कुछ बातों को और समझेंगे। कोण की भुजाएं, ये कोण की भुजाएं क्या होता है? मतलब सिंगल साइड या साइड्स ऑफ एंगल, ठीक है। तो कोण की भुजा क्या होती है? कोण को बनाने वाली दोनों किरणें, कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं यानी साइड या आर्म्स कहलाती हैं। यहाँ भुजा ए बी व बी सी कोण की भुजाएं हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। ये ए बी और ये बी सी, ये क्या है? कोण की भुजा है। मतलब जो दो किरण होती है, जो जिन दो किरणों से मिलकर कोण बनता है, जिन दो किरणों से मिलकर कोण बना है, इन दोनों किरणों को ही क्या बोलते हैं? कोण की भुजा कहते हैं। यहाँ पे भुजा कौन सी हो जाएगी? ए बी और बी सी। नेक्स्ट अपन देखेंगे कोण का शीर्ष क्या होता है? वर्टेक्स बोलते हैं इसको, वर्टेक्स ऑफ एंगल, यानी एंगल वर्टेक्स क्या होता है ये देखेंगे। तो वह उभयनिष्ठ या संपाती प्रारंभिक बिंदु, उभयनिष्ठ या संपाती प्रारंभिक बिंदु, कोण का उभयनिष्ठ या संपाती प्रारंभिक बिंदु जिस पर कोण बनता है, कोण का शीर्ष यानी वर्टेक्स कहलाता है,
ठीक है। यहाँ बिंदु बी कोण का शीर्ष कोण बिंदु बी, देखो क्या बोला हमने, वह उभयनिष्ठ या संपाती प्रारंभिक बिंदु, तो उभयनिष्ठ या संपाती, देखो बीसी का प्रारंभिक बिंदु कौन है बी, और ए बी का प्रारंभिक बिंदु कौन है बी, तो दोनों का ही प्रारंभिक बिंदु कौन है बी है, जो कि उभयनिष्ठ है कोण के लिए, दोनों का एक जगह आके मिल रहा है, मतलब ये संपाती तो है ही है, प्लस कैसा है, दोनों एक जगह आके मिल रहा है, मतलब दोनों में वो बिंदु कॉमन है, इसका मतलब कैसा है, वो उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जिस पर कोण बनता है, जिस पर कोण, देखो ये कोण बना हुआ है, इस बिंदु पर कोण बना हुआ है, ए बिंदु पर नहीं बना है, सी पर नहीं बना है, किस बिंदु पर बना है, बी बिंदु पर कोण बना हुआ है, जिस बिंदु पर कोण बनता है उसको कोण का शीर्ष कहते हैं, मतलब कोण का शीर्ष कोण है यहाँ पर बी है, ठीक है, यहाँ बी कोण का शीर्ष है। तो इस तरह से अपन देखा कि कोण क्या चीज़ होती है, कोण दो किरणों से बनी खुली आकृति होती है, ठीक है, दो किरणों से बनी, और दोनों किरणों का जो प्रारंभिक बिंदु होता है वो एक दूसरे के संपाती होता है या कॉमन होता है। जो दो भुजाएं, कोण की भुजाएं क्या होती है, तो कोण की जो दो किरणें, जिन दो किरणों से मिलकर जो कोण बनता है उन किरणों को ही कोण की भुजा बोलते हैं। यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं कोणों के प्रकार के बारे में कि कोण कितने प्रकार के, कोण क्या होता है आपने देख लिया, ठीक है, कोण क्या होती है, कोण की भुजाएं क्या होती है, कोण का शीर्ष क्या होता है, इस बातों का आपने समझा भी यहाँ पर। अब हम बात करेंगे कोणों के प्रकार। तो कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो गणित में, मैथ्स में कोण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, ठीक है। कोण 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जहाँ हम देख रहे हैं आप, पहला जो प्रकार है वो क्या है, न्यून कोण, पहला प्रकार न्यून कोण, दूसरा प्रकार जो है समकोण, तीसरा प्रकार जो है अधिक कोण, चौथा प्रकार जो है सरल या ऋजु कोण, और पांचवा प्रकार जो है वो प्रतिवर्ती कोण। तो कोण जो है वो 5 प्रकार के यहाँ पर होते हैं। हम यहाँ चित्र सहित इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, पर पहले यहाँ पे समझिएगा न्यून कोण क्या होता है। 0 अंश से 90 अंश के बीच के कोण को, 0 अंश से 90 अंश के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। माना कि कोई न्यून कोण x है, तो वो x जो होगा ना वो कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ऐसा कोण मैंने यहाँ पे x मान लिया है इसको, ऐसा कोण जो 0 अंश से कैसा है, बड़ा है और 90 अंश से छोटा है, ठीक है, उसको न्यून कोण बोलेंगे। और यहाँ एक खास बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये जो यहाँ पे समझना है कि ये जो न्यून कोण होगा वो कभी भी 0 अंश व 90 अंश का नहीं होगा। 0 अंश में तो कोण बनता ही नहीं, क्योंकि कोई कोण बनेगा ही नहीं, तभी 0 अंश होगा। 0 अंश का मतलब कोई कोण नहीं बनेगा, और 90 अंश का नहीं होगा, क्योंकि 90 अंश का जो कोण होता है समकोण होता है। तो मैंने पहले यहाँ पे कहा हुआ है 0 से 90 के बीच का, तो 0 को छोड़ दीजिए और 90 को छोड़ दीजिए, मतलब 1 अंश से 90 अंश तक के जो कोण होते हैं, 1 अंश से 90 अंश तक के जो कोण होते हैं उसको बोलते हैं न्यून कोण। इसमें 0 अंश और 90 अंश शामिल नहीं रहेगा। यहाँ पे बोला गया देखो, है ना, यहाँ पे ऐसा कोण जो 0 से कैसा हो, बड़ा हो, और 90 अंश से कैसा हो, छोटा हो। तो 90 छोटा मतलब 90 तक, और 0 से बड़ा का मतलब 1 अंश। तो 1 अंश से 90 अंश तक का जो कोण होता है, ठीक है, 1 अंश से लेकर, है ना, 90 अंश तक का जो कोण होता है, 89 अंश तक का जो कोण होता है उसको बोलेंगे अपन न्यून कोण, ठीक है। अभी यहाँ चित्र के माध्यम से इसको अपन समझेंगे, ठीक। ये एक किरण ले ली अपन ने, इसी पर एक किरण और ले लीजिए ऐसा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, न्यून कोण, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये आपका न्यून कोण, इस तरह का कोण हो जाएगा। यहाँ पे जो कोण बनेगा इसको अपन मान लेते हैं x, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या माना है, उसको x माना है। तो ये हो गया x अंश जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। इसको यदि आप नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं, इसको a दे दीजिए, इसको b दे दीजिए, और इसको नाम दे दीजिए c। तो ये ABC एक कोण बन गया, है ना। दर्शाएंगे कैसे इसको, कोण ABC, कोण को दर्शाने का मार्क होता है ये ना, जिस तरह से जैसे अपन L बनाते हैं, बस इसको आप तिरछा कर दीजिए ऐसा थोड़ा सा, तो ये कोण को दर्शाने का, कोण का प्रतीक होता है ये। जिस तरह से त्रिभुज का प्रतीक होता है उस तरह से कोण को दर्शाने का प्रतीक होता है। पर आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी, तो सर थीटा फिर क्या है, ठीक है, थीटा, ये थोड़ा सा बाहर निकल गया, ठीक है, थीटा फिर क्या है। तो देखो यहाँ पे समझिए थी इस बात को थोड़ा सा, ठीक है। थीटा क्या है, तो थीटा जो है मान को दर्शाता है। थीटा जो है, जैसे ये मान लीजिए कि ये 40 अंश का कोण होगा, तो थीटा बराबर 40 अंश, यानी जो मान होता है ना, जो मान होता है 30 अंश, 40 अंश, 45 अंश, ठीक है, 50 अंश, 90 अंश, 180 अंश, जो मान होता है वो मान को दर्शाने के लिए थीटा का प्रयोग करते हैं। पर जो उसका नाम है, देखो नाम दर्शाना है, यहाँ मान दर्शा रहे हैं और नाम दर्शाना है। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक नाम लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कोण कौन सा है, ये ABC, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा था, तो कोण ABC, ये हमने क्या दर्शाया, नाम दर्शाए, कोण का नाम। तो कोण का नाम दर्शाने के लिए L जैसा, है ना, L जैसा, L नहीं है, L जैसा है, L तो ऐसा बनता है, थोड़ा सा उसको तिरछा कर देंगे ऐसा। तो नाम को दर्शाने के लिए ये तरीका होता है, और मान को दर्शाना है तो उसको दर्शाएंगे कैसे, थीटा से, ठीक है, बात क्लियर है। नाम को, कोण के नाम को दर्शाना है, कौन सा कोण है, ABC है तो ऐसे लिखेंगे, और उसका मान दर्शाना है, 30 अंश का है, 40 का है, 50 का है, 90 का, 180 का है, 260 का है, 360 का जो भी है, ठीक है। तो इसके लिए थीटा का प्रयोग करते हैं। क्लियर यहाँ पे बात।
ठीक है, इस बात को समझिएगा। नाम दर्शाने के लिए अलग साइन है, अलग संकेत है, और मान दर्शाने के लिए अलग संकेत। नाम दर्शाने के लिए एल जैसा संकेत है और मान दर्शाने के लिए थीटा संकेत है। ठीक है, यहाँ पे एक बात और समझना है, कोण ABC, तो कोण ABC बराबर क्या है अपने पास यहाँ पर, कोण ABC बराबर क्या है, एक सन से, तो ये कौन है, न्यून कोण है। ठीक है, कोण ABC बराबर एक सन क्या है, न्यून कोण है। यहाँ एक बात और समझने वाली है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जिस बिंदु पर कोण बनता है, देखो किस बिंदु पर कोण बन रहा है, बी बिंदु पर, तो वो बिंदु कहाँ आना चाहिए, मध्य में आना चाहिए। जब अपन कोण लिखते हैं, कोण का नाम लिखते हैं, कोण ABC बराबर एक सन, ऐसा लिख रहे हैं, एक सन से मतलब यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी उसकी, हो सकता है 30 का हो, 20 का हो, 40 का हो, 50 का हो, जो भी अपन मान नहीं रहे हैं, तो समझ रहे हैं, है ना। अपन चांद से नाप के नहीं बना रहे हैं, कोण कैसे बनते हैं, चांद से बनते हैं, है ना। जो रेखाएं हैं, किरण है, ठीक है, रेखाखंड है, ये कैसे बनते हैं, स्केल से, मतलब जो अपना पैमाना होता है, जो अपना स्केल होता है, स्केल से खींच के बनाते हैं रेखाओं को अपन। और कोण कैसे बनाए जाते हैं, चांद से बनाए जाते हैं, चांद के माध्यम से। खैर यहाँ पे स्केल की भी आवश्यकता होती है रेखाओं को खींचने के लिए, तो किरण से मिलकर बनेगा, तो किरणों को खींचने के लिए जो है स्केल की आवश्यकता होती है, पर चांद का मान सेट करने के लिए, सॉरी, कोण का मान सेट करने के लिए अपने को चांद की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे चांद का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चांद से ये बनेगा। पर यहाँ पे जो मेन बात है, जिस बिंदु पर कोण बन रहा है, जिस बिंदु पर जो कोण बन रहा है वो किस बिंदु पर बन रहा है, बी बिंदु पर बन रहा है। तो जब भी आप कोण का नाम लिखते हैं तो वो बिंदु कहाँ आना चाहिए, मध्य में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। आप इसको इस तरह से, जैसे यहाँ पे ये सही लिखा हुआ है कोण ABC, तो यहाँ तक बी को बीचों बीच में आ गया है, ए और सी के बीच में आया है। इसी तरह से कोण लिखा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आप इसको चाहें कोण BAC लिखना, चाहे इसको चाहें आप CAB लिखना, ऐसे ही लिखना चाहें तो ये गलत तरीका होगा। सही तरीका ये है, क्योंकि देखो यहाँ पे किस पे कोण बन रहा है, बी पे बन रहा है, बी को आपने सामने लिख दिया, यहाँ पे बी को आपने बाद में लिख दिया, जबकि ए को बीच में आपने ला दिया है। और इसको कई तरीके से और लिख सकते हैं, तो ये कैसे होंगे, गलत तरीके होंगे। ठीक है, हाँ, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, एक तरीका और यहाँ पर है, यदि इस कोण को आप लिखना चाहें तो एक तरीके से और लिख सकते हैं, कोण CBA, ऐसा लिखेंगे तो भी ये सही होगा। देखिए, बस इसका बस ध्यान रखिएगा कि जिस बिंदु पर कोण बन रहा है वो बिंदु मध्य में, यानी बीचों बीच में आना चाहिए जब आप नाम लिख रहे हैं तब। ठीक है, बाकी जो ये ए बिंदु और सी बिंदु है, ये आगे पीछे इधर उधर हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, ए सामने है, बी सी लास्ट में है, बी बीच में है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे सी को हमने पहले कर दिया, ए को बाद में कर दिया, परंतु बी बीच में है, जिस पर कोण बन रहा है वो बीच में आना चाहिए। बाकी बिंदु है ना आगे पीछे हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, पर इसमें भी एक बात का ध्यान रखिए कि हमेशा जब भी कोण लिखते हैं, जनरली लिखते हैं, साधारण तो ऐसा होता है, तो ऊपर से नीचे क्यों लिखते आते हैं, ABC, CBA, ऐसा बहुत कम लिखते हैं, ABC सही है। और एक तरीके से पढ़ाई करिए। देखिए, हमारे पढ़ाने का तरीका ये होता है कि कॉन्सेप्ट जो है ना, आप अलग अलग, देखो मेरा मतलब यहाँ पे समझ लीजिएगा तो आप समझ पाएंगे। जैसे देखिए, हम यहाँ पे रहते हैं और हमको इस बिंदु पे जाना है। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, हम बालाघाट में रहते हैं और हमको जबलपुर जाना है। ठीक है, तो इसके लिए 4 रास्ते हो सकते हैं जबलपुर जाने के लिए। जैसे ट्रेन से भी आप जा रहे हो, या बाय रूट आप जा रहे हो, बाय रोड आप जा रहे हो, तो बाय रोड आप जा रहे हो तो आपके 4 रास्ते हो सकते हैं। ये है बालाघाट, ये है जबलपुर, ऐसा समझिएगा मेरी बात को। देखिए, एक रास्ता आपके पास सीधा है ऐसा, दूसरा रास्ता है ये ऐसा घूम करके ऐसा जाता है, एक रास्ता और है जो इधर जा करके फिर इधर जाता है, एक आधा रास्ता कोई और है जो इधर से घूम फिर करके ऐसा ऐसा करके ऐसा आता है। ठीक है, ऐसा है। अब देखिए, यहाँ पे जाने को तो आप सब रास्ते से जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो, ऐसे इससे भी जा सकते हो, ऐसे। पर सबसे आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा है ना, सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, आपको यहाँ पे समझना है, जो सीधा हो, सरल हो और कम दूरी तय करे। ठीक है, जो आपको जल्दी वहाँ पे पहुँचा दे, सीधा हो, सरल हो, ज़्यादा आड़ा तिरछा डेंजर रास्ता ना हो, जो कम से कम दूरी तय करे। तो भाई हम यहाँ पे यदि रास्ते को नाम दे देते हैं, ये रास्ता, ये 1 रास्ता है, ये 2 रास्ता है, ये 3 है और ये 4 रास्ता है, तो अपन किस में जाना प्रेफर करेंगे, हम ए रास्ते में जाना चाहेंगे, है ना। क्योंकि ये रास्ता बहुत आड़ा तिरछा भी दिख रहा है, ये रास्ता बहुत आड़ा तिरछा है, ये रास्ता बहुत लंबा है, इसमें लंबाई भी ज़्यादा है, समय भी बहुत लगेगा, हमारा जो है संसाधन और टाइम भी खराब होगा और हम जल्दी पहुँच भी नहीं पाएंगे, तो ज़्यादा अच्छा ना अपन एक तरीके से चले। ठीक है, तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे कहा कि आप इसको लिखने को लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं, CBA भी लिख सकते हैं, पर हमेशा याद रखिए, जब भी कभी भी अपना एक माइंड सेट बना लो कि जब भी कभी अपने को कोई भी कोण, क्योंकि अब 9वीं में है, 10वीं में है, यदि 9वीं 10वीं में यदि है, अपने स्पेशल अपन 9वीं की बात यहाँ पे कर रहे हैं, 9वीं के बारे में स्पेशल पढ़ रहे हैं, पर ये बेसिक है तो ये 10वीं वालों के लिए भी काम का है, ये केवल 9वीं का ऐसा नहीं है, ये बेसिक है। 9वीं वाले 10वीं में, आप 9वीं में पढ़ करके 10वीं में गए, 9वीं को पढ़कर 10वीं में गए, पर फिर भी बहुत सारे लोगों को ये बातें क्लियर नहीं है। तो 10वीं वाले भी जरूर इस वीडियो को यदि देख रहे हैं तो इसको ध्यान से समझिएगा कि ऐसा नहीं कि ये 9वीं वालों के लिए तो हमारे काम करेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक बात और, अध्याय 6 हम अभी पढ़ रहे हैं,
है ना, रेखाएं और कोण। तो अध्याय 6 जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें सारे जब भी अपन अध्याय पढ़ेंगे तो उसका अध्याय का जो भी जहाँ भी बेसिक आएगा बिल्कुल जीरो लेवल से बहुत छोटी छोटी बातों को मैं एक शब्द को मैं क्लियर कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे कोण लिखना है, कैसे बनाना है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे एक नई नई कुछ बातें, जैसे अभी मैंने मेरे हिसाब से मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोगों को कोण का नाम कैसे लिखते हैं और कोण का मान कैसे लिखते हैं। तो ये कोण का साइन है और ये भी कोण का साइन है, तो सर ये क्या है, फिर ये क्या है। तो मैंने आपको बताया कि ये किसके लिए होता है, नाम लिखने के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है, मान लिखने के लिए होता है। ये अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये सब ऐसी मैं बहुत छोटी छोटी और बेसिक बेसिक बातों के साथ आप लोगों को बहुत मनोरंजक तरीके से, है ना, अच्छी चीज़ें सिखाने का प्रयास करूँगा। आप बस ध्यान से बिना स्किप किए, है ना, देखिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, अच्छा लगता है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी, रोचक और सही और सटीक और अच्छी जानकारी मिलती रहे, जिससे कि आपकी पढ़ाई एक अच्छे स्टैंडर्ड में जाए, ठीक है। तो न्यून कोण की यहाँ पे अपन ने बात करी, तो ये बात आप समझ गए होंगे, जो जिस बिंदु पर कोण बनता है वो कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कोण ABC बराबर x, तो अपन इसको x मान लिया है। आप इसको जो भी है YZ जो जैसा मानना चाहते हैं मान सकते हैं। तो ये हो गई न्यून कोण की बात। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम। देखिए यहाँ पे एक बात और समझ लेंगे, ठीक है। देखिए एक मैंने यहाँ पे कोण बना लिया और ये सीधा बनाया बिल्कुल ऐसा। ये जो कोण है कितने का है, ये 90 अंश का कोण है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कितना का बनेगा, ये 90 अंश का कोण बनेगा। तो 90 अंश से कम का होना चाहिए, मतलब 0 से, देखो ये वाला कितना है, 0 है, और ये वाला कितना है, 90 अंश है। तो 90 और 0 के बीच, मतलब इसके बीच का कोण होना चाहिए वो। अब वो 1 अंश से लेकर के 90 अंश तक कोई भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे जैसे अभी एग्जाम्पल में देखा, मैंने 40 अंश कहा था इसको, या 30 अंश कहा था, आप कोई भी। तो 0 से लेकर के 90 के बीच का, इसका मतलब ये हुआ कि 1 अंश से लेकर 90 अंश से लेकर 1 अंश के बीच का कोई भी यदि कोण होता है तो वो क्या होगा, न्यून कोण होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे समकोण। दूसरा पॉइंट है समकोण। पहला हो गया आपका न्यून कोण, दूसरा देखते हैं अपन समकोण। केवल 90 अंश का कोण, केवल 90 अंश का, न 90 न 91, केवल और केवल 90, एक ही मान का जो कोण होता है, केवल 90 अंश का जो मान होता है, कोण होता है, उसको अपन बोलते हैं समकोण। और यहाँ पे मैंने y माना, जैसे यहाँ पे x माने थे अपन ने, इसको x माने थे यहाँ पर, है ना, x माने थे, वैसे इसको यहाँ पे y मैंने मान लिया है। जरूरी नहीं है, आप कोई भी मान सकते हैं, ABCD ऐसा माना चाहे। तो यहाँ पे मैंने इसको y माना है, y बराबर 90 अंश ले लिया है। केवल 90 अंश का कोण क्या कहलाता है ना, समकोण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बनाएंगे समकोण, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है समकोण के लिए। तो यहाँ पे कोण अपन बनाते हैं 90 अंश का। देखिए ये बनेगा और ये सीधा बनेगा, इसको आप चांद से बनाएंगे बिल्कुल सीधा ऐसा, ठीक है, कुछ सीधा देखो ऐसा बनेगा। ये 90 अंश का कोण कहलाएगा, ठीक है। तो 90 अंश के कोण को दर्शाने के लिए यहाँ पे एक और बात समझ लेंगे कि कोण को दर्शाते हैं, 90 अंश का कोण दर्शाने के लिए ये मार्ग, ठीक है। ऐसा यहाँ पे आपको 90 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब यदि आपने इस तरह से ऐसा चौकोन डब्बे वाला बना दिया, देखो ध्यान रखिएगा, यदि ऐसा चौकोन डब्बे वाला यदि आपने बनाया, सॉरी थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, ऐसा यदि चौकोन वाला आपने बनाया हुआ है, इस तरह का बनाया हुआ है, तो ये 90 अंश का साइन ही होता है। इसको यहाँ पे 90 अंश लिखने की ऐसी आवश्यकता नहीं होती है, केवल आप ऐसा बना दीजिए तो इसका मतलब भी होता है 90 अंश। यहाँ पे 90 अंश इस तरह से लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे मैं 90 अंश नहीं लिखूंगा, ठीक है। हाँ, पर यहाँ पे एक बात और समझ लें कि हम इसको y अंश माना है तो y अंश जरूर दर्शा देंगे इसको। इस तरह से इसको x अंश माने थे, इसको y अंश अपन ने माने हैं, और ये है 90 अंश का। देखो तो यहाँ पे एक और बात समझने वाली है कि 90 अंश का कोण दर्शाने के लिए एक अलग साइन होता है, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें होती है जिनको अपने को समझना होता है, जो अपन ध्यान नहीं देते हैं, या टीचर्स हम लोग स्कूलों में या जो भी है नहीं समझाते, या फिर समझाते तो अपन लोग ध्यान देते नहीं। तो आप लोग, इसलिए मैंने पहले कहा कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो देखिएगा, स्किप करके टाइम पास में बिल्कुल मत देखिएगा, इससे अच्छा है कि आप देखिए ही नहीं। देखना है तो अच्छे से देखो, ज्ञान लो तो पूरा, अदरवाइज लो मत, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं बहुत अच्छी बात आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे समझिए, अभी देखो समकोण बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, चौकोन वाला। देखो ये हमने चौकोन बनाया यहाँ पे ऐसे चौकोन वाला, ठीक है, ये ऐसा कोने वाला बनाएंगे। पर जो न्यून कोण या अधिक कोण होता है वो कैसे बनता है, ऐसा गोल बनता है, ठीक है। ये एक किरण है, ये इधर एक किरण गई, ये ऐसा वाला जो बनाते हो आप, ये क्या होता है, ये देखो ये ऐसा वाला, ये न्यून कोण होता है। पर इसी में यदि आप ऐसा बना रहे हैं, ये रेखा है थोड़ी तिरछी हो गई, ये सीधी रेखा है और कोण इधर बन रहा है, और यहाँ पे जो कोण बनाते हो आप ऐसा गोल वाला, देखो इस तरह का गोल वाला जो कोण बनाते हैं, देखो इस तरह का जो गोल वाला कोण बनाते हैं, ये वाला कोण क्या होता है, न्यून कोण या अधिक कोण होता है। ये देखो मैं न्यून कोण बनाया है, ये देखो मैंने क्या बनाया, अधिक कोण बनाया। तो ऐसा जो गोल वाला बनता है ना, चाप बनता है, जो चाप जैसा था गोल वाला बनता है, ठीक है, वक्राकार बनता है, वो कैसा, इसको दर्शाते हैं कैसे, न्यून कोण या अधिक कोण को, ठीक है। न्यून कोण या अधिक कोण को दर्शाने के लिए इस तरह के कोण का प्रयोग करते हैं, पर समकोण को दर्शाने के लिए ऐसा चौकोन वाला यानी कोने वाले कोण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने ऐसा कोण वाला बना दिया, तो यहाँ पे समकोण है, इन्हें 90 अंश लिखने की आवश्यकता नहीं है, y अंश दर्शा दिया है मैंने, यहाँ पे लिखा है y अंश जो है 90 अंश के बराबर। तो इस तरह का जो कोण होता है वो समकोण होता है। और एक बात यहाँ पे समझने वाली और है, ठीक है,
क्या समझने वाली बात है कि देखो हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि समकोण जो होता है, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया समकोण ऐसा होता है, मतलब इस तरह का होता है जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इधर देखिए, ये समकोण ऐसा भी बन सकता है, ये नीचे की तरफ भी बन सकता है, देखो ये ऐसा, ठीक है। समकोण जो है नीचे की तरफ भी बन सकता है, यस, ठीक है। देखो नीचे की तरफ बन सकता है समकोण, ऊपर की तरफ भी बन रहा है या नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे नीचे की तरफ बन जाएगा। ये समकोण जो है और पलट करके और तरीके से बन सकता है, ठीक है। और तरीके से कैसे बन सकता है देखिए, ठीक है। देखो ऐसे बन गया इधर, और ये इधर बन गया। देखो इस कोण पे बन सकता है, ये ऐसे बन सकता है, ठीक है, ऐसे ही बन सकता है। तो अपन जनरली ऐसा बनाते हैं सीधा, पर कभी ये कई चित्रों में या कई स्थितियों में जब अपन प्रश्नों को आगे हल करेंगे तो जरूरी नहीं है बिल्कुल अपने को सीधा रूप में मिले, ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है इस रूप में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर एक रेखा पर दूसरी रेखा लंब है, ठीक है, ध्यान रखिए, एक रेखा पर या एक किरण पर, किरण बोल दो, रेखा बोल दो, यहाँ से किरण पे बनता है कोण वैसे, ठीक है। तो ये किरण है मान लीजिए, और इस किरण पर दूसरी किरण बिल्कुल लंब है, लंब, ठीक है, बिल्कुल सीधी खड़ी है, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर हो। अच्छा, ऊर्ध्वाधर भी दो प्रकार का होता है, देखो ये ऊर्ध्वाधर दो प्रकार का होता है। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी ऐसी खड़ी ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो ये ऐसी खड़ी है तो देखो ऊपर खड़ी है, और इसको नीचे कर दूंगा तो ये नीचे खड़ी है। मतलब ऊर्ध्वाधर भी दो तरह से होता है, ऊपर ऊर्ध्वाधर, नीचे ऊर्ध्वाधर। वैसे क्षैतिज भी दो प्रकार का होता है, क्षैतिज रेखा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। दाएं है ना, दाएं क्षैतिज, और इधर पलटा देंगे तो बाएं क्षैतिज, ठीक है। ओनली क्षैतिज से नहीं होता, क्षैतिज दो प्रकार का होता है। ऊर्ध्वाधर भी ओनली ऊर्ध्वाधर नहीं होता, ऊर्ध्वाधर दो प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पे समझेंगे। तो एक रेखा पर दूसरी रेखा कैसी है, लंब है। जहाँ भी लंब की बात आती है तो वहाँ पे क्या बनता है, समकोण बनता है, आप लोगों को मालूम है, ठीक है। तो एक रेखा ये है, क्षैतिज है, और दूसरी रेखा उसके ऊपर ऊर्ध्वाधर खींच दो, मतलब आड़ी रेखा पर एक खड़ी रेखा खींच दीजिए जो उस पर सीधी लंब है। तो ऐसी स्थिति में क्या बनता है, यहाँ पे समकोण बनता है। और ये समकोण और लंब एक दूसरे के बिल्कुल मतलब पर्याय है, यानी समकोण, देखो लंब बनेगा, लंब खींचोगे तो समकोण बनेगा, और समकोण है तो वो लंब है, ठीक है। ये भुजा को यदि हम लंब मान लें, ये भुजा यदि क्या है, लंब है, उसके ऊपर सीधा ऐसा लंब है, और लंब को का जो चिन्ह होता है वो उल्टा टी का चिन्ह होता है, लंब उल्टा टी का चिन्ह होता है लंब का, ये जानते हैं आप लोग। तो लंब का चिन्ह उल्टा टी होता है। यदि किसी भुजा पर कोई रेखा बिल्कुल लंब है तो इसका मतलब यहाँ पे समकोण बनेगा, और यदि यहाँ पे समकोण बन रहा है तो ये भुजा बिल्कुल उस पर लंब होगी, और ये भुजा एक दूसरे पर लंब है। ऐसा नहीं कि यही भुजा लंब है, ये देखो, ये इसको यदि मैं ए बी मान लूँ, इसको ए बी और इसको सी मान लेता हूँ, चलो ऐसा मान लेता हूँ। तो यहाँ पे ए बी भुजा पर जो ये सी ए है वो लंब है, और सी ए भुजा पर ए बी लंब है, मतलब ये एक दूसरे के लंब है, ठीक है। ऐसा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ए सी लंब है ए बी पर, यहाँ पर सी ए पर ए बी भी लंब है। यदि इसको हम घुमा के ऐसा कर दें, देखो इसको घुमा के ऐसा कर देंगे, ठीक है, इसको घुमा के ऐसा कर देंगे, ये ऐसा और ऐसा बनाते हैं, यानी ये सी हो गया, ये ए हो गया, और ये बी हो गया, तो यहाँ पे समकोण बन जाएगा। तो आप देखो उल्टा हो गया, ठीक है। ए बी भुजा हो गई किसके ऊपर लंब, सी ए पर लंब हो गई, मतलब दोनों ही भुजाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं, और जब भी लंब होती हैं तो बीच में कौन सा कोण बनेगा, हमेशा समकोण बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल हर एक एंगल से देख करके समझिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस ऐसा ही समकोण बनता है। तो समकोण को मैंने बता दिया कैसे कैसे आपका समकोण जो है बन सकता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं इसको, कोण, इसका अच्छा नाम दिए नहीं, अपन नाम दे देते हैं इसको ए, इस बिंदु को नाम दे देते हैं बी, और इस बिंदु को नाम दे देते हैं सी। तो अपना एक कोण बन गया ए बी सी बराबर वाई अंश, ठीक है। ये हो गया आपका समकोण, है ना। वाई अंश बराबर समकोण की अपन बात कर रहे हैं, मतलब वाई अंश का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 अंश है। यहाँ पे जो एक्स की जो वैल्यू होगी, है ना, एक्स की जो वैल्यू होगी वो एक अंश से लेकर के, एक अंश से 90 अंश, एक अंश से लेकर के 90 अंश के बीच में होगी, ठीक है। यहाँ जो x की वैल्यू है एक अंश से लेकर के 90 अंश के बीच में होगी, और यहाँ पे जो y की वैल्यू है 90 अंश, केवल और केवल 90। परिभाषा में अपन ने यहाँ पे देखा है कि केवल 90 अंश का कोण जो होता है वो समकोण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं थर्ड, अधिक कोण के ऊपर। तो अधिक कोण क्या होता है देखिए, तो 90 अंश से 180 अंश के बीच का कोण, ठीक है, 90 अंश से 180 अंश के बीच का। यहाँ हमने बोले थे 0 अंश से 90 अंश के बीच का कोण, यहाँ बोले हैं केवल 90 अंश का कोण, यहाँ पे अपन बोल रहे हैं 90 अंश से 180 अंश के बीच का कोण, ठीक है। मतलब 90 अंश से छोटा, तो यहाँ पे जेड मानना है इसको, जेड, एक्स माने, वाई माने, यहाँ पे क्या माना है इसको, जेड मानना है। तो देखो, तो 90 अंश छोटा, सॉरी 90 अंश छोटा नहीं, जो जेड होगा ना वो 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा, 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा। इसमें 90 अंश और 180 अंश शामिल नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे कहा था 0 अंश और 90 अंश शामिल नहीं है, वैसे यहाँ पे 90 अंश और 180 अंश शामिल इसमें नहीं रहेगा। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि 91 अंश से लेकर 179 अंश,
ठीक है, तक का जो कोण होगा ये होगा अधिक कोण। जैसे यहाँ पे 1 अंश से लेकर 89 अंश तक का जो कोण था वो न्यून कोण था, वैसे 91 अंश से लेकर के 179 अंश तक का जो कोण होगा, ठीक है, वो होगा क्या, अधिक कोण। इसमें 90 अंश और 180 शामिल नहीं होगा, क्योंकि 90 जो होता है वो तो समकोण होता है और 180 अंश जो होता है वो ऋजु कोण या सरल कोण कहलाता है, तो वो उसमें शामिल नहीं रहेगा, तो उसके बीच का रहेगा। ठीक है, अब इसको चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पर तो हम यहाँ पे किरण बना लेते हैं, ये किरण बना ली, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि देखो ये 90 से ऊपर है तो 90 तो सीधा रहेगा बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हो 90 ऐसा सीधा है, तो इसको थोड़ा सा 90 से ज़्यादा कर देते हैं, तो दूसरी किरण जो बनाएंगे अपन ऐसी बना लेंगे, उसको 90 से ज़्यादा की बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो कोण बनेगा मैंने बताया गोल बनेगा इस तरह का, और इसको अपन नाम दे रहे हैं क्या, जेड। अच्छा, यहाँ पे नाम दिया अपन इसको जेड, तो जेड अंश इसको नाम दे दो, और इसको अपन नाम दे सकते हैं ए, ये वाला बिंदु बी और ये वाला बिंदु सी। तो यहाँ पे कोण बन जाता है आपका, कोण ए बी सी बराबर जेड अंश है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जेड अंश की जो वैल्यू होगी वो होगी 91 अंश से लेकर 179 अंश के बीच, ठीक है। यानी बीच नहीं 91 अंश से 91 अंश भी हो सकता है और 179 अंश भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम कौन सा, चौथा, सरल या ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण केवल 180 अंश का कोण जिसको अपन एस मान रहे हैं यहाँ पर, केवल देखो यहाँ पे ध्यान देना, देखो बिल्कुल कैसा है ये, बिल्कुल आपको कंपेयर कर रहे हैं, तो ये न्यून कोण को कंपेयर करिए अधिक कोण से, और समकोण को कंपेयर करिए ऋजु कोण से, ठीक है। देखो यहाँ पे 0 से 90 के बीच वाला, ठीक है, क्या होता है न्यून कोण, 90 वाला समकोण, 90 से 180 के बीच वाला अधिक कोण, और अब 180 वाला केवल 180, यहाँ भी मैंने केवल 90 बोला था, यहाँ भी मैंने केवल 180 बोल रहा हूँ, केवल 180, क्योंकि जिस तरह से केवल 90 अंश का कोण समकोण होता है, उसी प्रकार से केवल 180, 179 और 181 भी नहीं हो सकता, ठीक है। 180 अंश का जो कोण है वो सरल कोण या ऋजु कोण कहलाता है। सरल रेखा को ही ऋजु रेखा बोलते हैं, ऋजु का मतलब सरल रेखा होता है। कोई सीधी रेखा अपन खींचते हैं ना, ध्यान रखिए, जैसे हमने सीधी रेखा यहाँ पे खींच दी, तो ये सीधी रेखा को ही सरल या सीधी या ऋजु रेखा बोलते हैं। ऋजु का मतलब होता है सीधा या सरल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो 180 का कोण रहेगा, और इसको अपन एस मान रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक्स माना, वाई माना, जेड माना, यहाँ पे इसको एस मान लेते हैं। जरूरी नहीं है एक्स वाई जेड एस आप माने, आप अपनी मर्जी से जो मानना चाहे मान सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट आपको जो अच्छा लगता है वो मान लीजिए। मैंने यहाँ पे एस मान लिया है इसको। तो बनाते हैं अपन सरल कोण या ऋजु कोण। तो देखो सरल कोण या ऋजु कोण का मतलब सरल रेखा बनेगी एक, ठीक है। एक सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा, सरल रेखा का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा, एक सीधी रेखा बनेगी, ठीक है। तो ये देखो, ये एक सीधी रेखा बना देते हैं अपन ऐसा, ये हमने बना दी एक सीधी रेखा, इसके ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पे कोण बनेगा, ठीक है। देखो 2 किरणें हैं यहाँ पे एक किरण नहीं है, ये 2 किरणें, इसको आप समझना, ये एक्चुअल इस तरह से बना हुआ है, एक किरण यहाँ से इधर ले लिया, ठीक है, और दूसरी किरण यहाँ से इधर ले ली, ठीक है, इस तरह से बनता है ये। और दोनों जो बिंदु है इसके, है ना, दोनों के इस किरण का और इस किरण का जो बिंदु, इसको मैं यहाँ पे बी नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे सी, ए बी सी, ऐसा बन जाएगा ये कोण, ठीक है। नीचे भी वही चीज़ है। अच्छा, 2 बार हो गया क्या, ये ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वही चीज़ अपन यहाँ पे मान लेते हैं। तो इसको मैंने नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, और इसको नाम दे देता हूँ सी, ठीक है। तो ये 2 किरणें हैं, एक किरण यहाँ से बी सी है, एक किरण यहाँ से बी ए इधर है, ठीक है। ए बी बोलो या बी ए बोलो, तो बी ए और बी सी 2 किरणें हैं, दोनों किरणों का जो बिंदु है वो संपाती है, उभयनिष्ठ बिंदु है। ये बात अपन ने पहले समझे थे। इसके ऊपर जो कोण बनता है ये वाला, तो ये जो कोण बना, अच्छा ये कोण ऊपर ही बनेगा, ये जो कोण बना इसको अपन क्या मान रहे हैं यहाँ पे, एस मान रहे हैं, एस अंश मान रहे हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 180 है। तो क्लियर है यहाँ पर, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया था y बराबर 90 अंश, है ना, पर यहाँ पे x बराबर क्या लिखे अपन, 1 अंश से लेकर 90 अंश तक लिखे। यहाँ z बराबर 91 अंश से 179 179 अंश तक अपन ने लिखा है इसको, है ना, क्लियर वैल्यू थी। वैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू क्लियर है, इसको अपन नाम दे सकते हैं कोण ए बी सी बराबर एस अंश, और यहाँ पे जो एस अंश की वैल्यू है वो कितनी है, 180 अंश है। तो 180 अंश के ऐसे कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये कोण ऐसे ही बनेगा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये कोण देखो ऐसे भी बन सकता है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं बिंदु मान लेता हूँ बीच में, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको नाम दे दिया सी, ठीक है। तो ये कोण नीचे की ओर ये बन सकता है, जरूरी नहीं है कि ऊपर की ओर बने। आप लोगों को मालूम है कि एक बिंदु के आसपास, ये जो बिंदु है, कोई बिंदु है, इसके आसपास जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, 360 अंश का बनता है। यदि हम इसमें एक व्यास खींच दें, ऐसा बीचों बीच से व्यास खींच दें, तो आधा ऊपर यानी 180 आधा ऊपर,
और आधा नीचे मतलब 180 नीचे, तो 180 और 180 टोटल 360 अंक बन जाता है। तो वो आवश्यकता के अनुसार जो आपका चित्र है सरल कोण का या ऋजु कोण का, वो ऊपर की ओर भी बना सकते हो आप या नीचे की ओर भी बना सकते हो। तो आधा ऊपर 180, आधा नीचे 180, इस तरह से ये कोण होता है। ठीक है, तो सरल कोण का मतलब हो गया 180 अंश का कोण। सरल रेखा बनती है। ठीक है, सरल कोण क्यों बनते हैं? इसमें एक सीधी रेखा, सरल रेखा का मतलब क्या होता है? सीधी रेखा। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा। देखो जी, ये है सरल रेखा। अब जरूरी नहीं है ये ऐसी हो, ये ऐसी भी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है। ये बात मैंने आपको रेखा वाली उसमें समझा दिया है ना। ये भी कैसी रेखा है? ये सरल रेखा है, सीधी रेखा है। सरल या सीधी बात है कि ये पर्यायवाची है। ठीक है, तो सरल रेखा है, सीधी रेखा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सरल रेखा है। अब अपने दिमाग में क्या रहता है, ये जो ऐसी रेखा खींचते हैं सीधी, यही सीधी रेखा है। और मैं बोलूँ कि जी ऐसा खींच दिया मैंने, सीधी रेखा है क्या? तो बोलते हैं आप सर नहीं है ये सीधी रेखा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये सब की सब जो है सीधी रेखा है, सरल रेखा है। हाँ, यदि मैं ऐसा कर दूँ, ऐसा कुछ, या ऐसा ऐसा कर दूँ, तो अब ये सीधी रेखा नहीं है, ये सीधी रेखा नहीं है, सरल रेखा नहीं, रेखा ही नहीं है। ठीक है, ये समझ लीजिए। तो ये समझने वाली बात यहाँ पर ये है ना, कि रेखा मतलब केवल रेखा नहीं, पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। केवल रेखा समझ तो रहे हो, पर यदि आपको कोई बोले कि भैया ये क्या है, ठीक है, यहाँ पे किसी ने आपके लिए ऐसी की रेखा खींच दी, मान लीजिए, ठीक है, अरे यार, है ना, ये क्या है? तो आपने बोला सीधी रेखा है। और ये क्या है? तो सर बोले सीधी रेखा नहीं है। ठीक है, रेखा है, सीधी है कि नहीं है ना, वो बात का मैटर है। ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज है या तिर्यक रेखा है, वो बोला, पर रेखा है ना। ठीक है, इसको अपन रेखा बोलेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझता है, आप लोग क्या बोलते हैं कि ये रेखा है, या तो बहुत से बहुत आप इसको रेखा समझते हो और तिरछी खींच देते हैं, या कोई ऐसी खींच देंगे, या कुछ ऐसी खींच देंगे, या कुछ ऐसी कर देंगे, तो आप इसको रेखा नहीं मानते हैं। बस इसको, ठीक है, केवल ये जो क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर, इसी को रेखा समझते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेखा का मतलब किन्हीं भी दो बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा, है ना, रेखा होती है। बस ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपको सरल कोण समझ में आ गया। अब नेक्स्ट एक लास्ट कोण है, उसको भी अपन बहुत जल्दी समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है पांचवा, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, ये कोण जो है 180 से 360 अंश के बीच का कोण होता है। 180 से 360 अंश के बीच का। पांच कोण है, 90 से 0 से 90 के बीच का, 90 से 180 के बीच का, और अब 180 से 360 के बीच का। कॉन्सेप्ट देखिए दिमाग में बैठा लीजिए। 0 से 90 के बीच का, यहाँ 90 खत्म हुआ, 90 से 180 चालू हुआ, 90 से 180, और 180 खत्म हुआ तो यहाँ 180 चालू हुआ, और अंतिम कोण होता है 360 अंश का। एक बिंदु के आसपास जो कोण बनता है, मैंने बताया था अभी, एक बिंदु के आसपास, यानी पृथ्वी भी गोल है, घड़ी का कांटा भी, घड़ी का डायल भी गोल है, जितनी भी गोल चीज़ एक बिंदु के आसपास जो कोण बनता है वो 360 अंश का बनता है। मतलब इसलिए व्रत का जो कोण होता है ना, कुल अंश माप, व्रत का कुल अंश माप, या ऐसा बोल दीजिए व्रत के सभी कोणों का जो योग होता है वो 360 अंश इसलिए होता है। ठीक है, इस बात को हम आगे सब समझेंगे बेसिक में। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण, तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? 180 से 360 अंश के बीच का कोण होता है प्रतिवर्ती कोण। यहाँ पे मैंने प्रतिवर्ती कोण को टी दर्शाया हूँ, यहाँ पे मैंने एस दर्शाया था, किसको? सरल कोण को। यहाँ पे मैंने टी दर्शाया हुआ है, इसको आप जो भी है मान सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो जो टी की वैल्यू होगी, प्रतिवर्ती कोण जो होगा वो 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। मतलब उसमें 180 और 360 शामिल नहीं रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था 0-90 शामिल नहीं रहेगा, 90-180 शामिल नहीं रहेगा, वैसे 180 और 360 शामिल नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोण है वो 181 अंश से 300, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो इधर ले लेता हूँ मैं उसको। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये जो कोण है ना वो यहीं पे ले लेता हूँ। ये जो कोण है 181 अंश से लेकर 359, मतलब 359, ठीक है, 59 अंश के बीच का होगा। 181 से 359 अंश के बीच का होगा। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक, अब दिख रहा है। तो अपन कोण बनाते हैं। ये कैसा कोण होता है देखिए, प्रतिवर्ती कोण। हाँ, यहाँ पे एक और बात, सबसे अच्छी बात ये कि ये जो ऊपर के जो तीनों कोण, चारों कोण है, यानी 5 कोण यहाँ पे, तो ऊपर के जो 4 कोण है, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण और सरल या ऋजु कोण जो है, ये चारों आंतरिक कोण है। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, चारों कोण है आंतरिक कोण है ना। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो चारों हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये चार कैसे कोण है? आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण। ठीक है, आंतरिक कोण। पर ये जो पांचवा है ना, ये पांचवा वाला, ये पांचवा क्या है? बाहरी कोण, बाहरी कोण। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंतरिक कोण, बाहरी कोण, ये चारों जो है कोण के अंदर बनते हैं। देखो ये दोनों कोण के अंदर बना है, ये दोनों मतलब कोण में अंदर बना है, मतलब किरणों के अंदर बना है, ये भी किरणों के अंदर बना है, ये भी किरणों के अंदर बना है, ये भी किरणों के अंदर ही है। पर अब ये देखिएगा किरणों के बाहर बनेगा, इसलिए इसको बाहरी कोण बोलते हैं। जो प्रतिवर्ती कोण होता है वो बाहरी कोण होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण बाहरी कोण है। देखो अपन यहाँ पे बनाते हैं प्रतिवर्ती कोण।
ठीक है, अरे देखिए एक किरण ये बन गई, दूसरी किरण अपन ये बना लेते हैं यहाँ पर कोई ना कोई न्यून कोण है, ठीक है। ये न्यून कोण बन रहा है 20 अंश का होगा, 30 का होगा, 40 का होगा, जो भी न्यून कोण बन रहा है। तो बाहर की ओर जो कोण बनेगा इसमें, ठीक है, बाहर की ओर जो कोण बनेगा इधर से लेकर के ऐसा, या फिर इधर से लेकर के ऐसा बना लीजिए, मैंने ऐसा बना दिया हूँ, आप चाहे इधर से लेकर ऐसा बना सकते हैं। ये जो कोण के बाहर बना, ये जो बाहर बना, ये जो है इसको अपन दर्शाएंगे टी, और ये जो बाहर बना हुआ कोण है ना वो है प्रतिवर्ती कोण। ये जो बाहर बना है स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल टी, यहाँ पे क्या लिया अपने स्मॉल टी लिया, यहाँ पे स्मॉल टी लिया हूँ इसलिए निशान लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो टी है बाहरी कोण होता है, ये बाहरी कोण, अंदर का कोण नहीं होता। देखो यहाँ पे नहीं बनाया हूँ मैंने, इसको यहाँ बाहर बनाया हूँ, ये बाहर, ये जो बाहर बना है ना ये, तो ये होता है प्रतिवर्ती कोण। इसकी जो वैल्यू है टी अंश है, और यहाँ पे अपन अच्छा हाँ यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। तो नाम दे देते हैं इसको ए, ठीक है, ये वाला बिंदु को नाम दे देते हैं बी, और ये वाले बिंदु को नाम दे देते हैं सी, ए बी सी इस तरह से नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पे नाम दे देंगे, तो इसका जो नाम है वो कैसे बनेगा, है ना। देखो ए बी सी अभी तक अपन ऐसा देते हैं, जब आंतरिक कोण बनता था तो ए बी सी नाम देते थे, पर अब ये बाहर बन रहा है, तो बाहर भी बन रहा है तो इसको नाम कैसे देंगे देख लीजिए, हाँ ठीक। तो इसको नाम कैसे देंगे, कोण। और यहाँ पे जब कोण बोलेंगे तो कोण बोलने से पहले हमको बोलना पड़ेगा प्रतिवर्ती कोण, है ना। प्रतिवर्ती कोण जरूर लिखना पड़ेगा, प्रतिवर्ती कोण नहीं लिखेंगे तो फिर समझने में दिक्कत जाएगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। तो ये टी अंश को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, और यहाँ पे लिखना, जब भी इसमें कोण दर्शाएंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को प्रतिवर्ती ना, प्रतिवर्ती कोण ए बी सी, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा प्रतिवर्ती कोण ए बी सी। अरे यार, ए बी सी बराबर क्या माने यहाँ पे टी अंश माने, है ना, टी अंश। और यहाँ टी अंश की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 180, मतलब 181 अंश है, 181 अंश से लेकर के 359 अंश इसकी जो है वैल्यू हो जाएगी। टी अंश की जो वैल्यू हो जाएगी वो 181 अंश से लेकर के, है ना, कितनी हो जाएगी 359 अंश तक की इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो प्रतिवर्ती जब लिखना पड़ेगा, तो कोण ए बी सी लिख दिया, है ना, बी पर कोण बन रहा है, देखो बी बीच में आ गया, पर सामने प्रतिवर्ती शब्द जरूर जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो अपन थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, वो गड़बड़ हो जाएगी ऐसे में कि वो न्यून कोण है कि अधिक कोण है, ऐसा समझ में आ जाएगा। यदि हमने देखो यहाँ भी कोण ए बी सी लिखा हुआ है, वहाँ भी कोण ए बी सी लिखा हुआ है, पर ओनली कोण ए बी सी लिखा है तो वो न्यून कोण है, पर प्रतिवर्ती कोण ए बी सी लिखा है तो उसका मतलब वो प्रतिवर्ती कोण है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे कोणों के 5 प्रकार होते हैं। कोणों के 5 प्रकार को मैंने परिभाषा के साथ में, हाँ, ये जो 4 कोण है वो आंतरिक कोण होते हैं, 5वां कोण बाहरी कोण होता है, ध्यान रखिएगा। कोण को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। कोण 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक कोण, बाहरी कोण। तो